लेकिन जो सचमुच मुद्दों के लिए लड़ने वाले छात्र नेता होते थे, जो सचमुच मुद्दों के लिए लड़ते थे, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता, जो पढ़ने में अच्छे होते थे, उनका सारा समाज भी साथ देता था, जुडिशरी भी साथ दे देती थी और वो उन केसेस से बाहर निकल जाते थे। कुछ पुलिस अधिकारी अच्छे आते थे जो कहते थे गलत हुआ है ये, इन केसेस को निकालो। तो वो सारी चीजों का अभाव हो गया है, प्रशिक्षण का अभाव हो गया है, राजनीतिक दलों में भी प्रशिक्षण का अभाव हो गया है और वो अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि चाहे नेगेटिव प्रशिक्षण ही सही, लेकिन उनके पास आरएसएस के नाम पर प्रशिक्षण का एक केंद्र है जिसके अंदर चाहे नकारात्मक प्रशिक्षण ही देते हो, चाहे बुरी बातों का ही प्रशिक्षण वो देते हो, लेकिन उनके पास प्रशिक्षित लोग हैं जो 1 मिनट के अंदर गणेश जी को दूध पिला देते हैं पूरे देश में। 1 मिनट के अंदर राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा की मरने की न्यूज पूरे देश में फैला देते हैं। तो मित्रों, बुरे से लड़ने के लिए भी अच्छे का प्रशिक्षण तो चाहिए ना। वो दुर्भाग्य में इस देश का, खैर जो भी है, जो भी परिस्थितियां हैं, हम और आप जो बहस कर रहे हैं, तो न्यूज नशा जैसे इस यूट्यूब चैनल पर भी मुझे लगता है कई लाख लोग हमें आपको देखते और सुनते हैं। कुछ विरोधी होंगे, बहुत से समर्थक भी होंगे, कुछ लोग सुनेंगे और सो जाएंगे रात में, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन बातों को जो सुनेंगे उसको कल को अपने और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 5 लाख क्या हो सकता है, 25 लाख या 1 करोड़ तक वो बात पहुंच जाए। तो ये हम लोग को अपना, हम और आप, अजय शुक्ला जैसे लोग, मैं देखा अजय शुक्ला को मैंने एक दिन टोका था, ये कई बार इतने उग्र हो जाते हैं सत्ता के खिलाफ कि मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि उतना ही उग्र होइए जितने में आगे लड़ने के लायक बने रहिए, नहीं तो अगर लड़ने के लायक ही नहीं बने रहेंगे तो फिर उग्रता बेकार चली जाएगी। लेकिन इनके मन में चूंकि उग्रता है, क्रोध है, नाराजगी है, निराशा है सत्ता को लेकर के उग्र हो जाते हैं। तो ये उग्रता भी अपने आप में एक लड़ाई तो है ना। मैं तो ये कहता हूं कि क्रांतिकारी वो सभी है, जिसने क्रांति के बारे में किताब लिखी वो भी क्रांतिकारी है, जिसने उस किताब को पढ़ा और एक आदमी को भी उसके बारे में बता दिया वो भी क्रांतिकारी है, जिसने उसको पढ़ करके भाषण दे दिया वो भी क्रांतिकारी है, और जिसने खाली जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया वो भी क्रांतिकारी है, और जो पुलिस पीट रही थी लेकिन लेटा हुआ जमीन पर जिंदाबाद का नारा लगा रहा था वो भी क्रांतिकारी है, जो सड़क पर आंदोलन करने हुए निकला और गिरफ्तार हुआ वो भी क्रांतिकारी है। मैं इन सभी को क्रांतिकारियों की कैटेगरी में रखता हूं, इसमें न कोई कम है न कोई ज्यादा है, हम लोग भी इसी में से एक कैटेगरी में आते हैं। हमारा अपना दिमाग साफ है, हम लोग उसी रास्ते पर बात कर रहे हैं, और किसी बहाने से सही हम दूसरी बातें भी इसलिए कर लेते हैं कि उसकी चर्चा भी समाज में चली जाए। मैंने जो बातें की वो जानबूझ के कर दी, वो चाहे सरोगेसी की हो, वो चाहे सबसे बड़े उस खास सेंटर की हो, वो सारी चर्चा मैंने जानबूझ के की। जो नहीं जानते हो फैला दो उस बात को, लोगों तक पहुंचे, लोग सवाल तो उठे कि क्या सचमुच ऐसा है। तो वो सवाल उठाना हमारा आपका कर्तव्य है, कहीं न कहीं तक दस्तक तो होगी। लेकिन हाँ, एक अभी संसद की बात आई, मैं उसका जवाब देके बात अपनी खत्म करूंगा। लोग कह रहे हैं संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, कोई बात नहीं, सड़क आप अपने कुर्सी पे खड़े होकर बोलते रह तो सकते हैं। सवाल उठाने के ढेर सारे तरीके हैं, 0 आवर से लेकर के, और उस कानून के अंतर्गत सारी कार्रवाई रोक करके विशेष चर्चा कराई जाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।